हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हाई फाई महासंग्राम में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे राजीव गांधी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में आने वाले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनका डिस्कशन करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, इसमें देख लेते हैं महात्मा गांधी से और जवाहरलाल नेहरू से दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं जिनका डिस्कशन करेंगे दोस्तों। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है। इनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी जी। अगला क्वेश्चन है साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कहाँ की थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यानी साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कहाँ पर की थी। इसकी स्थापना की थी अहमदाबाद में सन 1917 ईस्वी में की थी। कब की थी। सन 1917 ईस्वी में की थी। कहाँ पे की थी। अहमदाबाद में की थी। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते थे। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये भी याद कर लेना। इसका आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले जी को मानते थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे। सन 1915 ईस्वी में लौटे थे। यानी 1915 ईस्वी में भारत लौटे थे। अगला क्वेश्चन है गांधी जी का भारत में सर्वप्रथम आंदोलन कौन सा था। वो था चंपारण आंदोलन। कौन सा था। चंपारण आंदोलन था। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। इसकी उपाधि दी थी यानी महात्मा की उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। किसने दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1920-21 में किसने किया था। दोस्तों, किसने किया था। महात्मा गांधी जी ने किया था। असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था। 1920 में स्टार्ट हुआ था दोस्तों। किसने स्टार्ट किया था। महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया था। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सन 1924 ईस्वी में बने थे। कब बने थे। 1924 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अगला क्वेश्चन है किस आंदोलन के समय गांधी जी ने कहा कि मेरे जीवन का यह अंतिम संघर्ष होगा और आंदोलनकारियों को करो या मरो का नारा दिया था। दोस्तों, किसने कहा था दोस्तों, यानी किस आंदोलन के समय कहा था। महात्मा गांधी जी ने कहा था भारत छोड़ो आंदोलन यानी 1942 में कहा था। कब था दोस्तों। 1942 की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 1915 ईस्वी में 1915 में गांधी जी को ब्रिटिश सरकार ने किस उपाधि से सम्मानित किया था। उनको उपाधि दी थी केसरे हिंद के नाम से दोस्तों एक उपाधि दी थी। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों गांधी जी 1915 तो हो गया। अगला क्वेश्चन है गांधी जी का दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था। ये था नमक सत्याग्रह आंदोलन से संबंधित था। यानी नमक सत्याग्रह आंदोलन से संबंधित कौन था दोस्तों। दांडी मार्च दोस्तों 78 अनुयायियों के साथ दोस्तों हुआ था। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था। ये कहा था ब्रिटिश था दोस्तों, ब्रिटिशर्स था वो। क्या नाम था। चर्चिल ने कहा था। अगला क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी को क्या कहा गया था। ये कहा गया था दोस्तों, इनका नाम दिया गया था उपनाम रिक्रूटिंग सार्जेंट कहा गया था। क्या कहा गया था दोस्तों। रिक्रूटिंग सार्जेंट कहा गया था। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम किसने राष्ट्रपिता फादर ऑफ द नेशन कहकर संबोधित किया था। ये कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। किसने कहा था। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के हथियार का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था। इसका प्रयोग किया था साउथ अफ्रीका में। यानी जो सत्याग्रह का सबसे पहला हथियार का प्रयोग कहाँ किया था दोस्तों, ये साउथ अफ्रीका में किया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों महात्मा गांधी, ये तो हो गया साउथ अफ्रीका। फिर अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग कहाँ किया था। चंपारण में किया था। और जो अगर पूछा जाए कि सत्याग्रह के हथियार का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था, वो साउथ अफ्रीका में किया था। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह का प्रमुख अस्त्र क्या था। ये था अहिंसा। क्या था। अहिंसा। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को अपना अस्त्र बनाया था। ये बनाया था अहमदाबाद
आंदोलन, यानी दोस्तों उनको कहा जाता था कि भूख हड़ताल उनका ब्रह्मास्त्र था। तो अहमदाबाद आंदोलन में उन्होंने भूख हड़ताल को अपना अस्त्र बनाया था। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव के पारित होने के बाद गांधी जी को कैद करके कहाँ रखा गया था? ये रखा गया था आगा खां पैलेस, जो पुणे में स्थित है, पुणे में रखा गया था। कहाँ रखा गया था दोस्तों? आगा खां पैलेस में रखा गया था। कब रखा गया था? जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को रखा गया था। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब की थी? 1932 ईस्वी में की थी। 1932 ईस्वी में की थी। यंग इंडिया व हरिजन पत्र के संपादक कौन थे? ये बहुत पूछा जाता है, पिछले पेपर में पूछा गया था। इनके थे महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, हिंदू स्वराज व माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये हैं दोस्तों महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के समाधि स्थल नई दिल्ली में राजघाट पर स्थित उनके दो शब्द क्या उत्तव मत हैं दोस्तों? कौन से दो शब्द हैं? हे राम। क्या नाम है? यानी दो नाम लिखे गए हैं वहाँ पे। क्या लिखे गए? हे राम लिखा गया है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सत्य और अहिंसा मेरा ईश्वर है किसके अनमोल वचन है दोस्तों? ये भी याद कर लेना, महात्मा गांधी जी के अनमोल वचन हैं। सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने की थी। किसने की थी सत्याग्रह सभा की स्थापना? महात्मा गांधी जी ने की थी। महादेव देसाई के हस्तांतरण के बाद गांधी जी का सचिव किसे बनाया गया था? प्यारे लाल को बनाया गया था। ये भी याद कर लेना, जो महादेव देसाई के हस्तांतरण के बाद गांधी जी का सचिव किसे बनाया गया था? ये बनाया गया था प्यारे लाल को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गांधी जी की अनुयायी मीरा बहन का वास्तविक नाम क्या था? मेडलिन स्लेड था। क्या नाम था? मेडलिन स्लेड था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसने गांधी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका पौराणिक यात्रा से की है? दोस्तों याद कर लेना, क्वेश्चन क्या है? किसने गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम जी की लंका पौराणिक यात्रा से की है? नेहरू जी ने, यानी मोतीलाल नेहरू ने की है। किसने की है? मोतीलाल नेहरू ने की थी। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की आत्मकथा का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था? ये किया था महादेव देश जी ने किया था। महादेव देश जी ने इंग्लिश में अनुवाद किया था। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आप देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी के संबंध में कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें पढ़ लेते हैं दोस्तों, जो पेपर में पूछे जाने लायक हैं। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी के पिता और भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन के एक नेता थे, यानी इंदिरा गांधी के पिता थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और दोस्तों एक भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन के एक नेता थे और देश की स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री बने थे दोस्तों। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला पॉइंट क्या है? जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर, जिसे बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था, जिसे अब प्रयागराज नाम दे दिया गया है। 1919 में जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। यानी कब शामिल हुए थे? सन 1919 ईस्वी में शामिल हुए थे। किस में शामिल हुए थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए थे। अगला देख लेते हैं। उसी साल जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता महात्मा गांधी स्वतंत्रता आंदोलन में भी शामिल हो गए। अगला पॉइंट है, 1947 में मुसलमानों के लिए पाकिस्तान एक नए स्वतंत्र देश के रूप में बनाया गया था दोस्तों। कब बनाया गया था? 1947 में बनाया गया था। क्वेश्चन है, ब्रिटिश राज भारत से चला गया और नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। जवाहरलाल नेहरू का नई दिल्ली भारत में 27 मई 1964 को निधन हो गया था। कब निधन हो गया था? जो जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों, उनका नई दिल्ली में निधन हुआ था, लेकिन जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था उनको दोस्तों प्रयागराज यानी इलाहाबाद में हुआ था। और भारत में 27 मई 1964 ईस्वी को इनका निधन हो गया था। चलिए फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। आगे क्या है? आगे की पॉइंट अगला है कि पॉइंट जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता है।
अगला पॉइंट है जवाहरलाल नेहरू एक प्रोलिफिक राइटर थे और उन्होंने अंग्रेज़ी में काफ़ी किताबें लिखी हैं, जैसे कि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये भी इनकी है बुक है। चलिए फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं। ऑटोबायोग्राफी ये भी लिखा है और टूवर्ड फ्रीडम दोस्तों ये भी इनकी बुक है। और देख लेते हैं जवाहरलाल नेहरू को दोस्तों कब मिला था। जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न पुरस्कार मिला था 1955 में मिला था। चलिए फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं कुछ और पॉइंट है। पॉइंट क्या है दोस्तों, पॉइंट है जवाहरलाल नेहरू, एक मिनट दोस्तों थोड़ा कट रहा है, चलो ठीक है। हाँ क्या है फ्रेंड्स, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बीच जो खतों द्वारा बातचीत होती थी, यानी लेटर के द्वारा जो बातचीत होती थी किसके बीच, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बीच। तो दोस्तों क्या सोनिया गांधी ने उसे एक किताब के रूप दे दिया, यानी सोनिया गांधी ने उसको किताब के रूप में दोस्तों एक रूप दे दिया, जिसका नाम क्या है दोस्तों, जिसका नाम है टू अलोन टूगेदर लेटर्स बिटवीन इंदिरा गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू फ्रॉम। दोस्तों याद कर लेना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या नाम उसका दोस्तों, उस बुक का नाम है टू अलोन टूगेदर लेटर्स बिटवीन इंदिरा गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। हमारा सेशन कैसा लगा लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको शायद एक वीडियो कल और मिलेगा, फिर उसके बाद पेपर होने वाला है दोस्तों। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारा मास्टर वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप उसमें सभी टॉपिक्स को एक साथ कवर किया गया है, उसको आप देखकर आसानी से सब कुछ याद कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।